एक व्यापारी रहता था, उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके 7 लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपना आया। सपने में उसे एक आदमी दिखा तो उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा ख़त्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा तुम कुछ भी कर लो पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके सभी ने नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने डाला है या नहीं। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज़्यादा नमक हो गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे थे। दाल में आधे से ज़्यादा नमक था, पर सबसे पहले व्यापारी खाना खाकर उठ गया और उसके बेटों ने पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया? तो उनकी माँ ने कहा, बेटे ने सोचा जब पिताजी नहीं कुछ नहीं खाए और आधा नमक खा लिया तो हम क्यों खाए। धीरे धीरे सभी आधी नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की औरतें बैठी और खाना खाने लगे तो सोचे सब लोग बिना कुछ खाए ही आ गए तो हम क्यों नहीं खा सके। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार में बिना लड़ाई झगड़े करे आधा नमक खा लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ सब कुछ देर घर में लड़ाई झगड़े करने के लिए कराया था। अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सबके घर में सुख कहीं भी नहीं जाएगी और दुख लड़ाई झगड़े कभी नहीं आएगी। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की थी। उसी रात को फिर व्यापारी को सपना आया और सपने में वही आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, मैं तो थक गया, मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करने के लिए सब कुछ किया पर तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ते ही नहीं, इसलिए तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। सुखी परिवार वहाँ होता है जिसमें शांति से आप रह सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, उनकी समस्या को सुन सकते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए विचार कर सकते हैं। यहाँ सुखी परिवार नहीं होता है। आपके पास धन तो बहुत है मगर आपके पास बात करने का सभी समय नहीं है। आप एक साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते हैं, किसी की समस्या को सुनने के भी समय नहीं है। यहाँ कहानी एक आदमी की है जिसे लगता था उसके पास धन है तो उसका परिवार खुश है, वहाँ सुखी है, जबकि यहाँ सोच गलत थी क्योंकि वहाँ ज़रूर कमा रहा था मगर वहाँ अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता था। जिसको धन की ज़रूरत होती थी वहाँ उसे दे सकता था मगर कभी यहाँ पूछ नहीं था कि तुम्हें धन की ज़रूरत कहाँ पर है, क्योंकि कभी उसने बात नहीं की थी। वहाँ सिर्फ अपने काम की व्यस्त रहता था। उसे नहीं पता था उसके बच्चे उनसे दूर जाते जा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते थे, उन्हें नहीं समझाते हैं तो आने वाले समय में हम बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यही होने वाला था क्योंकि अब वहाँ बिगड़ चुके थे, वहाँ किसी की भी बात नहीं सुनते थे। जब उस पिता को यहाँ बात
पता चलती है कि वहाँ बच्चे अब बिगड़ रहे हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वहाँ कहते हैं कि मुझे लगता था कि मेरा परिवार सुखी है, वहाँ खुश है, मगर मुझे यहाँ नहीं पता था कि आने वाले समय में यहाँ समस्या भी आ सकती है, जबकि यहाँ ठीक नहीं हो रहा है। आज मुझे यहाँ एहसास हो गया कि वहाँ परिवार अधिक सुखी है जो कि गरीब है, क्योंकि शायद उन्हें उस वक्त का पूरा एहसास है, इसीलिए वहाँ एक दूसरे को समझते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सुखी वहाँ नहीं है जिसके पास धन होता है, बल्कि वही सुखी है जिसके घर में शांति है, एक दूसरे को समझ जाते हैं, सभी की बात पर गौर किया जाता है, उनकी ज़रूरत को समझकर ही मदद की जाती है। इसीलिए अपने परिवार को खुश रखने के लिए उनकी बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको यहाँ सभी कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। परिवार तभी सुखी हो सकता है जब सभी लोग आराम से बात करते हैं, सभी की तकलीफ़ को समझाते हैं, मुसीबत आने पर सभी का साथ देते हैं। सही मायने में वही परिवार सुखी होता है। यहाँ कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें ऐसा कुछ नहीं था, शायद तभी वहाँ परिवार सुखी नहीं था। रमेश परिवार में सबसे बड़ा था, वहाँ सभी बातों को समझाता था, मगर उसका छोटा भाई ऐसा नहीं था, वहाँ हमेशा ही घर के धन को खर्च करता रहता था। जब भी वहाँ घर में आता था तो अपने आप को सबसे अच्छा साबित करता था। एक दिन की बात है, रमेश अपनी बुरी आदत से बहुत अधिक धन खर्चा कर आया था। रात हो गई थी, वहाँ घर में आता है। उस दिन रमेश की नींद नहीं आई थी, वहाँ अपनी छत पर घूम रहा था। तभी उनकी नज़र अपने भाई पर जाती है जो कि चलने में भी बहुत समस्या का सामना कर रहा था। आज रमेश को पता चल गया था उसका भाई ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ उससे मिलने नीचे जाता है, उससे बात करना चाहता है, मगर वहाँ बात नहीं करता है। वहाँ बिना बात किए कमरे में चला जाता है। रमेश को लगा रहा था अगर उसे समय से नहीं समझाया गया तो शायद ठीक नहीं होगा। सुबह हो गई थी, रमेश अपने भाई के कमरे में जाते हैं, वहाँ पूछता है, तुम यहाँ सब क्यों कर रहे हो? तुम धन को बर्बाद कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा है, मगर तुम अपने आप को भी देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे रहते हो, पूरे दिन भर तुम घूमते रहते हो, यहाँ ठीक नहीं है। अगर तुम यहाँ सब करते रहते तो यहाँ घर और घर के सभी लोग कैसे खुश रह सकते हैं। यहाँ परिवार तभी खुश हो सकता है जब यहाँ के लोग खुश रह पाएंगे। आज अपने भाई की बात सुनकर शायद वहाँ समझ गया था वहाँ ठीक नहीं कर रहा है। उस दिन के बाद बदल गया था, जबकि यहाँ आसान नहीं था, मगर वहाँ बदल रहा था, क्योंकि एक सुखी परिवार ही आगे बढ़ सकती है, नहीं तो वहाँ बिगड़ सकता है। इसीलिए समय रहते ही अपने परिवार को बनाए रखे, तभी हम सब सुखी हो सकते हैं। सुखी परिवार का जीवन एकदम सादा होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि वहाँ सुखी परिवार है। अगर हम उसमें दिखावा या बनावटीपन लाते हैं तो उसमें सुखी जीवन नहीं आएगा। एक परिवार था, हम उस परिवार की कहानी लाए हैं जो कि बहुत सुखी था। सभी को यही लगता था कि इससे सुखी परिवार कौन सा होगा। जब भी कोई मेहमान उनके यहाँ पर जाता था, वहाँ उससे ऐसा बात करते थे जैसे कि वहाँ उनके लिए सब कुछ है। उस सुखी परिवार में धन की कोई कमी नहीं थी, मगर हम ध्यान से देखें तो उन्हें
धन का लालच भी नहीं था। उनका यही कहना था, यहाँ धन हमारी कुछ ज़रूरत को पूरा करता है, इससे अधिक यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर हम सभी धन का लालच करने लगे तो यहाँ हमारे सुखी परिवार के लिए समस्या बन जाएगी। फिर उसका समाधान करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सभी के अंदर धन का लालच आ जाएगा। यहाँ लालच कभी पूरा नहीं होगा। शायद उन लोगों की सोच बहुत अच्छी थी। एक दिन की बात है, एक साधु जी उनके घर आते हैं। वहाँ भोजन मांग रहे थे, मगर वहाँ सुखी परिवार भोजन नहीं बल्कि उनका स्वागत भी कर रहा था। उन्हें उस साधु को भोजन कराया था। उसके बाद उनसे कहा कि जब भी आपको लगता है कि आपके हमारे यहाँ पर आना चाहिए तो आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ सब कुछ देखकर साधु जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मुझे भोजन करवाया है, मुझे फिर से आने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कौन कहता है वहाँ सुखी परिवार के सभी लोग की, जिसे धन का कोई लालच नहीं होता है, वहाँ बहुत कुछ कर सकता है। जिसके अंदर लालच एक बार आ गया तो वहाँ हमेशा लालच करता रहता है। शायद हमें भी लगता है कि धन का लालच हमें सुखी रहने से दूर करता है। जितना लालच होगा उतनी हमारी इच्छा भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए अगर आपको भी सुखी रहना है तो जीवन में कभी भी लालच नहीं करना है, तभी आप सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यहाँ कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।